गोरखपुर के चौरी चौरा में राज्य कर विभाग की ओर से व्यापारी संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जहां आपको बता दें कार्यक्रम में जीएसटी 2.0, ई इनवॉइसिंग, रिटर्न फाइलिंग और समाधान योजना से जुड़ी महत्वपूर्ण जानकारियां व्यापारियों के साथ साझा की गई। और इसका क्या उद्देश्य था? ये एक तरह से राज्य कर विभाग का व्यापारी संवाद कार्यक्रम आज आयोजित किया गया, जिसमें बहुत बड़ी संख्या में व्यापारीगण उपस्थित हुए। उद्देश्य ये था कि जो योजनाएं हैं या जो कुछ परिवर्तन नियम में, कानूनों में समय समय पर होते रहते हैं, तो अद्यतन स्थिति से व्यापारियों को अवगत कराया जाए। साथ ही साथ जो मोबाइल नंबर और ईमेल अपडेशन की समस्याएं कई बार आ जाती हैं कि नोटिस की और ऑर्डर की सूचना नहीं मिल पाती है, उसके संबंध में व्यापारियों को अवगत कराया गया कि आप किस तरह से अपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी को अपडेट कर सकते हैं। तीसरी चीज़, जो सितंबर 2025 से जीएसटी 2.0 एक महत्वपूर्ण क्रांतिकारी कदम उठाया गया, उसके बारे में बताया गया कि कहां कहां पर कर की दरों को कम किया गया और उससे क्या लाभ हुए। इसके अलावा ई इनवॉइसिंग, व्यापारी दुर्घटना बीमा योजना के बारे में जो सरकार द्वारा संचालित है, जो केवल उत्तर प्रदेश में संचालित है। जीएसटी तो पूरे भारत के लिए है, लेकिन ये बीमा योजना केवल उत्तर प्रदेश के लिए है। इसके बारे में व्यापारियों को भली भांति अवगत कराया गया और जो उन्होंने प्रश्न पूछा उसका तत्काल ही निराकरण किया गया, सरल शब्दों में बताने का प्रयास किया गया। आपका नाम? मैं अभिषेक कुमार पांडे, असिस्टेंट कमिश्नर, खंड 10 गोरखपुर। एक तरह से ये मान के चलिए कि हमने आपको अपने ऑफिस में बुला के आपके पास हम आपके समक्ष में उपस्थित हुए हैं। आपकी कोई भी प्रॉब्लम है या कोई भी आपकी जिज्ञासा है उसको जानने के लिए। और इसमें जो मुख्यालय से निर्देश आए थे कि भाई 1 जून से 10 जून के बीच में होना है ये प्रोग्राम, तो उसमें कुछ बिंदु वहाँ से ही चयनित हो गए हैं कि इस संबंध में चर्चा होनी चाहिए। तो उसमें अभी अभिषेक जी ने तो सारे पॉइंट्स पर एक तरह से आपको जानकारी दे ही दी है और आप लोगों ने कुछ अपने प्रश्न पूछे हैं। तो इनका प्रश्न जो है बहुत रेलेवेंट प्रश्न था। नहीं, जिस कारण से आप जिस कारण से आपको समस्या हुई है वो एक बिंदु आज की मीटिंग का है कि जो भी व्यापारी नए पंजीकृत हो रहे हैं या जो ऑलरेडी पंजीकृत हैं, तो उनका अपना स्वयं का ईमेल आईडी और स्वयं का मोबाइल नंबर वो पंजीयन में होना चाहिए। यानी कि कभी भी कोई इंटीमेशन, सब चीज़ ऑनलाइन है, सब चीज़ ऑनलाइन है। रजिस्ट्रेशन आप ऑनलाइन अप्लाई करते हैं, उसके बाद रिटर्न फाइलिंग सब ऑनलाइन है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वकील साहब और सीए उनका अपना इम्पोर्टेंट रोल है, लेकिन एक ही व्यक्ति के पास मान लीजिए इतने सारे पंजीकृत व्यक्तियों का मोबाइल नंबर उन्हीं का जा रहा है, ईमेल को कितना देख पाएंगे? पहले तो हो जाता था, लेकिन अब ये 100% ऑनलाइन व्यवस्था है, तो इसमें संभव नहीं है कि वकील साहब भी और सीए साहब भी एकदम 100% आपका ध्यान रखेंगे कि भाई फलां का कोई नोटिस तो नहीं आया, मैं देख रहे। तो जो ये संवाद कार्यक्रम है उसमें 2 बिंदु बहुत महत्वपूर्ण है। एक तो आप लोगों को ये बताया जाए कि आप लोग यदि रजिस्टर्ड हैं तो अपना ईमेल आईडी और अपना मोबाइल नंबर अपडेट करा। तो ये लोग कौन कौन रजिस्टर्ड हैं? आप में है कोई रजिस्ट्रेशन? आपका रजिस्ट्रेशन है? आपका जो रजिस्ट्रेशन है जीएसटी में, वो मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपका ही पड़ा हुआ है? सब मैसेजेस आते हैं तो आप ही देखते हो। तो मैं यही सुझाव दूंगा कि जिसका नहीं है भाई वो करा लें। ये मान लिया उनका वकील साहब का यदि मोबाइल नंबर ईमेल हुआ तो कैसे चेंज होगा? सर, या तो अपडेट कुछ करना होता है वो तो नॉन कोर फील्ड हो जाता है। अपडेट में तो स्वयं कर सकते हैं, लेकिन अभी तो इनके पास कोई ओटीपी आएगा नहीं यदि ये चेंज कराना चाहेंगे। तो कार्यालय में आएगा, तो कार्यालय में आप आके इसको ये जरूर कराएंगे। एक और